ये जो मुहिम जो चालू हुई है, इस पे आपका सर क्या बयान है? देखिए, 2004 के बाद जितने भी कर्मी नियुक्त हुए उनके लिए सरकार द्वारा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया। हम लोग सरकारी नौकरी में क्यों आते हैं? उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है सरकारी नौकरी में सुरक्षा होती है। और हम लोग कोई व्यापारी नहीं है कि आज व्यापार कर रहे हैं, इसमें इतना मुनाफा हुआ, इतना घाटा हुआ। सरकार के द्वारा जो निश्चित वेतन राशि होती है वो हम लोगों को प्राप्त होती है। तो मान लिए कि 60 साल के बाद जब हम रिटायर करके जाते हैं और हमको पेंशन के नाम पर जब कोई राशि नहीं मिलता है और हमारे द्वारा जो पैसा जो काटा जा रहा है और सरकार का उसमें अंशदान दिया जा रहा है, उसको मार्केट में लगाया जा रहा है। तो आप कोई भी पैसा मार्केट में लगाते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना है। तो जब हम नौकरी अपनी सुरक्षा के लिए करने आए हैं तो फिर पेंशन में सुरक्षा क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि हम सरकारी कर्मी हैं, मान लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए एनपीएस स्कीम ले आई, लेकिन जब हम काम करने वाले हैं, हम सरकारी कर्मी हैं और हमारी मांग है कि नहीं हमको ओपीएस ही दिया जाए, तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए कि नहीं भाई, जब हमारी ही मांग है कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हम लोग कौन हैं? सरकार के साथ काम करने वाले लोग हैं। सरकार को कौन एग्जीक्यूट करता है? सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। इसलिए सरकार से एनपीएस के बैनर तले हम लोग यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों को लागू नहीं किया जाता है तो इस बिहार की धरती से ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा कि जिससे पूरे देश में एक भूचाल आ जाएगा और सरकार जो है ओपीएस लागू करने के लिए बाध्य हो जाएगी। अगर हमारी मांगों को सही ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से आज हम सरकार से अपनी मांग रहे हैं, अगर यह नहीं मानती है तो इसके लिए पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन को सुचारू ढंग से किया जाएगा और सरकार को अंततः एक दिन ओपीएस देने के लिए झुकना पड़ेगा। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है। माननीय हमारे विधायक देश के और माननीय सांसद पेंशन ले रहे हैं और वो अपनी पेंशन इसलिए ले रहे हैं कि उनको समझ है कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा जरूरी है। अगर वो पद से वो भी हटते हैं तो उनको दिक्कत होती है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए और समाज में टिके रहने के लिए। इसलिए पहले जिस तरह पेंशन दिया जाता था। आप लोग बोल रहे हैं कि पुरानी ओपीएस की बात कर रहे हैं, सरकार चुनता कौन है? आम जनता। अगर सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इसका क्या सॉल्यूशन ही क्या कि आप लोग हड़ताल कीजिए या फिर कि उससे क्या आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, हड़ताल करने की समस्या का समाधान अभी नहीं होगा। अभी सरकार से हम मांग कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी बात तो नहीं मानती है, हमारे एनओपीएस के बैनर तले जो निर्णय होगा, अगर हड़ताल होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से होगा, आंदोलन छिड़ेगा और सरकार को मजबूर होकर हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना होगा, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का मैटर है, ये जीवन का मैटर है। आपका नाम? ओज प्रकाश, गृह विभाग सचिवालय से हम लोग हैं। शशिरंजन कुमार, पथ निर्माण विभाग, बिहार सचिवालय सेवा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम सज्जन झा हुआ, मैं बिहार सचिवालय सेवा से हूँ। कि आज हम लोग एनपीएस पे जो एक यहाँ पे कार्यशाला और सदस्यता अभियान आज हम लोग स्टार्ट किए हैं यहाँ से, उसमें हमारे एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण पांडे जी और हमारे ये जो पदाधिकारी वगैरह हैं। आज हम लोग जो एनओपीएस की जो डिफरेंट जिला की टीमें हैं उन सबको गठित करके प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पे इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए और सरकार को कैसे इसकी जो एनपीएस की खामियां हैं उससे अवगत करा जाए, उसी पे ये एक दिन का कार्यशाला आयोजित है। एनपीएस जो है वो सरकारी कर्मी के लिए एक मतलब क्या कहा जाए, अभिशाप है। वो ये समझिए कि इतनी बुरी चीज़ है कि जब आप आज के समय में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मी, उन्हें 3,3500 रुपया पेंशन के रूप में मिल रहा है। जो पुरानी ओल्ड पेंशन की व्यवस्था थी उसमें जो रिटायरमेंट के समय अगर कोई आदमी 20,000 25,000 पर है तो उसके आधे वेतन पे उसको लाके और जो भी महंगाई वगैरह भत्ता होता था वो मिलता था, तो एक सम्मानपूर्वक जीवन जीता था वो। लेकिन वो अभी जो एनपीएस है उसमें आप नहीं जी पाएंगे। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में
देश के विभिन्न राज्यों में मांग उठी है और 2-3 सरकारों ने, राज्य सरकार जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड ने लागू भी किया है। मैं NOPS के माध्यम से बिहार सरकार, मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कर्मचारी की जो जायज़ मांग है उसको पूरा करें।